आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट मैथ में। मैं जनरली सारी वीडियोस जो अभी तक मैंने बनाई है वो इंग्लिश में ही बनाई है, बट ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाने का इसीलिए सोचा बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं होगा, या जो बिल्कुल मैथ्स के नाम से चिढ़ते होंगे, या जिनको लगता होगा कि मैथ्स का क्या यूज़ है, और जो ये सोचते होंगे कि मैथ्स तो कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेरा समय बर्बाद हो रहा, मैं क्यों मैथ्स करूँ। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में ऐसी सोच आती है, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मोर देन 50% बच्चे ये बात सोचते हैं। सो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों नहीं आप लोगों को बताऊं कि मैथ्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, या फिर जब आप बड़े होके कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं वहाँ पे मैथ्स का क्या यूज़ है। आप लोग जान के बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि मैथ्स हमारे ईच एंड एवरी डे की एक्टिविटी जो होती है या किसी भी प्रोफेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करें। सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्लॉक देखते हैं और क्या सोचते हैं, ओ 10 मिनट बचा है, मुझे रेडी होना है। और हम सोचते हैं कि ओके इतने देर तो मैं स्कूल में रहूँगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाऊँगा, इतने देर मैं पार्क में रहूँगा, इतने देर मैं टीवी देखूँगा। आपने कभी सोचा है, आपने जो ये कैलकुलेट किया है कि ये क्या है? ये कम्प्लीटली टाइम मैनेजमेंट है। एंड ये टाइम मैनेजमेंट आप कहाँ सीखते हैं? मैथ्स के अंडर सीखते हैं। और यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, अच्छे से नहीं सीखा, देन आपके लिए 24 आवर्स भी कम पड़ जाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि 2 घंटे टीवी देखना है कि 1 घंटे पढ़ना है, बिकॉज आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमको टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज हमारा 24 घंटे जो होता है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए टू प्रॉपर ग्रोथ। अब रही बात दूसरा थिंग कि जब भी हम उठते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी जनरली ईट समथिंग, कुछ खाने के लिए जाते हैं, किचन में जाते हैं। या तो आप खुद बनाते होंगे, या फिर मे बी आपकी मॉम डैड या कुक कोई, या फिर कोई हेल्पर कुक करता होगा, या मे बी कभी कभी बाहर से भी खाना आता होगा। सो कभी आपने खुद कुक किया है, या कभी आप किचन एरिया में गए हैं? आप जब जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे तो मैथ्स हर जगह है। मेजरमेंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, सब जगह तो मैथ्स है। ये सारे तो मैथ्स के टॉपिक हैं, एंड ये सब तो किचन में भरे पड़े हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रोपोर्शन में मसाले पड़ेंगे, किस प्रोपोर्शन में क्या इंग्रेडिएंट पड़ेगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो आपका जो रेसिपी है या आपका जो फूड आइटम है वो थोड़ा तो खराब हो जाएगा। आई कांट से दे कि प्रॉपर कंप्लीटली खाने लायक नहीं होगा, बट जो टेस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। सो फॉर बेटर टेस्ट और अच्छी चीज़ के लिए हमको रेशियो, प्रोपोर्शन, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट समझ लो, या फिर आप समझ लो कि कितना क्या फ्रैक्शन में होगा, वो आना चाहिए। लाइक यदि आपको एक केक बनाना हो, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या प्रोपोर्शन डलेगा, फ्रैक्शंस पता होना चाहिए कि ओके हाफ कप ऑफ फ्लावर, 1 कप ऑफ मिल्क, या 1 एग, 1 स्पून, 1/4 टीस्पून। आपको ये सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आप अच्छी कुकिंग कर पाएंगे। अब आपको लगेगा ओके कुकिंग में तो मैथ्स का यूज़ है, उसके अलावा क्या यूज़ है, क्यों हमको सीखना है मैथ्स भाई? अच्छा, हम सब क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आप दिन रात या 6 घंटे या 8 घंटे जनरली अपने स्टडीज़ में बिताते हैं, क्यों बिता रहे हो? क्योंकि एक ना एक दिन आपको काम करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। मे बी इधर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, पायलट बनना है, और मे बी इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट बनना है, कुछ तो बनना है ना। सो जब आप बन जाओगे तब आप मनी अर्न करोगे, और मनी अर्न करने के बाद आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए आपकी स्मूथ लाइफ के लिए, कि आप भाई अपनी अच्छी लाइफ जी सको, आप अपनी सारी जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सको। उसके लिए मनी मैनेजमेंट तो होना चाहिए। यदि मेरे पास 1000 रुपये हैं और मुझे पता नहीं है कि मैं उसको कैसे खर्च करूँगी कि मैं अपने एसेंशियल पूरा कर सकूँ, तो फिर क्या फ़ायदा 1000 रुपये का। सो इस चीज़ के लिए आपको मनी मैनेजमेंट तो आना चाहिए। और ये मनी मैनेजमेंट कहाँ सिखाया जाता है? मैथ्स के अंदर।
सो मैथ्स तो सीखना पड़ेगा इसके लिए। अब हम बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं सीखना, फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि 1000 रुपये में से 500 रुपये मैं इस काम के लिए लगाऊं, 200 उसके लिए लगाऊं। अब पता चलेगा कि 100 में तो ग्रॉसरी भी नहीं आ रही है। सो फॉर दैट आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स, मैथ्स को डिनाई नहीं कर सकते अपने लाइफ से। ये तो मैं आपको छोटी छोटी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी की बात बता रही हूँ कि कहाँ मैथ्स रोल प्ले करता है, कि मैथ्स का कहाँ क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि मैम हमको अलजेब्रा सीखने की क्या ज़रूरत है, हमको साइन एक्स बाई कॉस एक्स सीखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूँ, व्हेन यू चूज अ स्पेसिफिक करियर, वहाँ पे इन सब का यूज़ आता है। बट अभी हमको ये बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है, बहुत कोई लार्ज कॉन्सेप्ट या बहुत इलेबोरेट वे में इसको सिखाया नहीं जाता है। बहुत छोटे 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 फॉर्म में सिखाया जाता है ताकि हमको समझ में आया कि 1/4 का क्या है। फ्रैक्शन इज, जैसे फ्रैक्शन को ही मैं पिक करूँ या प्रपोर्शन को ही पिक करूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक होल सब्जेक्ट है। बट अभी हमको क्या सीखना है, अभी हमको थोड़ा सा सीखना है सो दैट हमको लेटर अपने लाइफ अच्छे से स्मूथ से चल सके, हमको कोई कंफ्यूजन क्लियर ना हो या हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फॉर दैट हमको वो सिखाया जाता है। तो ये तो रही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ की मनी जहाँ 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 प्ले करता है। अब आजकल के बच्चे, उनको स्मार्ट दिखना है, उनको अच्छा लगना है। भाई अच्छा लगना तो सबका आजकल क्राइटेरिया है, सबको रहता है कि सब मुझे अप्रिशिएट करें। अब हम जब कुछ पहनते हैं तो हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता कि ओह दिस पैटर्न डजंट लुक गुड ऑन मी, मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। बट वही चीज़ हमारे फ्रेंड पे अच्छा लग जाता है। वाई? बिकॉज कुछ कुछ पैटर्न, कुछ कुछ सीक्वेंस, कुछ कुछ सिमेट्री ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप को सूट करती है या एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप को नहीं सूट करती है। वो समझने के लिए हमको सिमेट्री, पैटर्न, सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सो आपको यदि अच्छा लगना है, आई कैन से दैट कि भाई आप आफ्टर सम टाइम आप समझने लोगे कि अच्छा ये सिमेट्री ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा। बट उसके लिए भी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जो मैथ्स के अंडर में आता है वो समझना ज़रूरी है कि बाद में आपको अप्रिशिएशन मिल सके। सब बोले वाओ दिस पैटर्न लुक्स गुड ऑन मी। मे बी आप कभी फैशन डिजाइनिंग चूज करें, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओ दिस सिमेट्री तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये तो बहुत अच्छा हो। सो फॉर दैट यू शुड, आपको ये नहीं सोचना है कि ओ इसका कोई इस्तेमाल नहीं है मेरे लाइफ में, क्या पता लेटर के लिए हो, नहीं भी हो तो खुद को अच्छा लगेगा ये समझ के मैं अपनी लाइफ तो एक स्मूथ तरीके से चला सकती हूँ। अब रही बात तो ये बेसिक में, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको लगेगा कि भाई मेरे को तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। क्या स्पोर्ट्स का में भी मैथ्स का यूज़ है? क्या मैथ्स स्पोर्ट्स में भी घुसा हुआ है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। बट आप ध्यान से देखें, हम किसी भी स्पोर्ट्स को उठाएं, चाहे हम क्रिकेट उठाएं, चाहे हम फुटबॉल उठाएं, चाहे हम बास्केटबॉल उठाएं, चाहे हम रग्बी उठाएं, चाहे हम वॉलीबॉल उठाएं, हर जगह तो मैथ्स है, हर जगह स्कोरिंग है, हर जगह सरकमफ्रेंसेस है, हर जगह डायमीटर है। वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो उसमें एक प्रॉपर डायमीटर होता है, एक सरकमफ्रेंसेस होता है, या फिर क्रिकेट की बात रही उसमें बाउंड्रीज होती हैं, सब कुछ तो मैथ्स है। सो फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ये नहीं कि प्रॉपर इलेबोरेट वे में, जो बेसिक आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में है वो तो आप समझोगे ना। नहीं समझोगे तो फिर क्या पता जब आप कभी क्रिकेट खेलने के लिए जाओ तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आए कि भाई वाई दिस इज हैपनिंग। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप आर्यभट्ट बन जाओ या आप दिन रात मैथ्स ही करते रहो, बट वो जो फीलिंग आ रही है कि ओ मुझे मैथ्स नहीं सीखना, बहुत ख़राब सब्जेक्ट है, इट्स अ वेस्ट ऑफ, प्लीज़ उसको निकाल दो आप। मेरा ये कहने का मकसद है। कुछ बच्चे होंगे जो अपनी लाइफ में आर्टिस्ट बनना चाहेंगे, उनको लग रहा होगा कि मैम मुझे तो आर्टिस्ट ही बनना है, मुझे क्यों सीखना है मैथ्स, बताओ ये तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलूँ, यदि आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, पेंटर में अलग अलग होता है, वाटर पेंटिंग होता है, सैंड पेंटिंग होता है, यदि आप बैठ के कभी देखो तो वहाँ पे भी मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगेन आई विल से रेशियो, किस रेशियो में क्या करें, किस प्रोपोर्शन में क्या करें, किस सिमेट्री में करें, किस टेसलेशन में करें, या फिर मान लो आप किस पैटर्न्स में करें, वहाँ पे भी तो मैथ्स आ रहा है ना। सो आपको मैथ्स सीखना ज़रूरी है कि नहीं है। अब रही बात सिंगिंग में, जब हम सिंगिंग सीखना शुरू करते हैं वहाँ पे सरगम आता है, वहाँ पे ताल आता है, वहाँ पे बीट्स आते हैं, वो समझने के लिए भी हमको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि नहीं चाहिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। अब जब मैंने इनके कुछ लोगों से बात की और मुझे पता चला कि जब हम कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, म्यूज़िक का बनाते हैं या फुटबॉल का बनाते हैं, या फिर मान लो आप कोई भी इक्विपमेंट, कोई डांस का कोई बनाते हैं, आपको पता है वहाँ पे भी मेजरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक यदि हम हारमोनियम बनाते हैं, कोई एक मेकर है उसका, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, या कोई कोई भी उसको कारीगर बना रहा है, उसका एक सर्टेन चीज़ होती है, उस हिसाब से बननी चाहिए। यदि वो सर्टेन चीज़ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है, वो प्रोडक्ट काम का नहीं होता है। एक तबला बनता है, तबला का जो सरकमफ्रांस होता है, यदि वो 1 इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो वो काम नहीं करता है। सो वहाँ पे भी मैथ्स आता है कि भैया मेकिंग में भी मैथ्स है। सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर एस्पेक्ट में, हर जगह पे मैथ्स रोल प्ले कर रहा है। चाहे आप डॉक्टर बनो, सर्जन बनोगे या नॉर्मल डॉक्टर भी बनोगे, तो भी आपको मैथ्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। आई वोंट से कि ओके भैया, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए वहाँ पे भी, और वो बेसिक्स आपको अभी सिखाया जा रहा है आपके टीचर द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा, या आपके मेंटोर द्वारा आपको सिखाया जा रहा है वो बेसिक्स। सो यू वोंट से कि ओ आई हेट मैथ्स, मुझे नहीं सीखना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आप जब ये चीज़ें बोलते हो तो आप अपने आप को कन्विंस करते हो कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू। सो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपने अंदर से वो फीलिंग को आप हटा दें, वो फीलिंग को बिल्कुल हटा दें कि ओ आई हेट्स मैथ्स, वो फीलिंग मत लेके आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कल से पूरा दिन पढ़ते रहें या फिर आप उसको बोले कि ओ आई लव मैथ्स, ये ऐसे ज़रूरत नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके रिवीजन शीट्स हैं, जो भी, उसको आप अच्छे से करें। वाई? बिकॉज आज नहीं कल वो आपके काम में आने वाला है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करेंगे बाद में, चाहे इवन आप एक शेफ़ बनेंगे या एक होम मेकर बनेंगे या फिर आप एक आर्टिस्ट बनेंगे, कोई भी आर्टिस्ट, हिना आर्टिस्ट बनेंगे, कोई भी आर्टिस्ट बनेंगे, या चाहे मान लें आप एक आर्किटेक्ट बनेंगे या फिर आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे या पायलट बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे, मैथ्स आपको यूज़ में आने वाला है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट मैथ्स plays very important role in our life, and मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, जब हमको चीज़ पसंद नहीं आती, हम उससे भागते हैं कि नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही है। और जब हम भागते हैं, हम उसका यूज़ अपनी लाइफ में नहीं समझ पाते, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। सपोज़ आपको केक अच्छा नहीं लगता है या आपको मिठास पसंद नहीं है, तो आप केक से दूर भागेंगे, आप बोलेंगे केक नहीं अच्छा। बट यदि आप कभी वंस इन अ वाइल टेस्ट करेंगे तो उसका अपना एक स्वाद होता है जो हमको अच्छा लगता है। सो आई एम जस्ट सेइंग, मैं यहाँ बोल रही हूँ किसी चीज़ से नफरत मत करो, वो फीलिंग अपने अंदर मत लेके आओ किसी भी चीज़ के लिए। मे बी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए मत बोलो कि ओ इस सब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं है मेरी लाइफ में, क्या पता फ्यूचर में वो आपके लिए यूज़फुल हो। सो मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मैं बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को नहीं अच्छा लगता है मैथ्स, प्लीज़ उसको समझाओ। सो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स से दूर भागते हैं। प्लीज़ मैथ्स से दूर मत भागो, नहीं तो लाइफ में, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यदि 5 बच्चों को भी ये बात समझा पाई तो ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेसफुल हो गया होगा। आप सभी को अगेन मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा एंड अप्रिशिएट